नमस्कार मित्रों। पिछली बार हमने कबीर जी के अद्भुत दोहों और पदों को समझा था। आज हम एक और महान कवि तुलसीदास जी की दुनिया में प्रवेश करेंगे। कबीर जहां निर्गुण भक्ति के कवि थे, वहीं तुलसीदास जी सगुण भक्ति, राम भक्ति के सबसे बड़े प्रतीक माने जाते हैं। उनकी भाषा, अवधि और ब्रज में जो सादगी और गहराई है, वो सीधे दिल को छूती है। उनके दोहे सिर्फ कविता नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के तुलसीदास जी की दोहावली के कुछ अद्भुत दोहों को समझते हैं। भक्ति और ज्ञान। 1। राम नाम मणि दीप धरु, राम नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जी चाहसी उजियार। क्या ये सिर्फ भगवान का नाम जपने की बात है? इसे एक कहानी की तरह समझिए। हमारा शरीर एक घर की तरह है और हमारी जीभ उस घर का दरवाज़ा। अगर हम अपने मन घर के अंदर और दुनिया घर के बाहर दोनों जगह उजाला और शांति चाहते हैं, तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें अपने दरवाजे पर राम नाम रूपी दीपक रखना चाहिए। यहाँ राम नाम का मतलब है ईमानदारी, सच्चाई और अच्छे विचार। जब आप इन चीज़ों को अपनी ज़बान और दिल पर रखेंगे तो आपका पूरा जीवन रोशन हो जाएगा। 2। राम नाम कलि काम तरु, राम नाम कलि काम तरु, राम भगति सुरधेनु, सकल सुमंगल मूल जग, गुरुपद पंकज रेणु। क्या सिर्फ भगवान का नाम लेने से सब कुछ मिल जाता है? तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग में राम नाम एक कल्प वृक्ष, मन चाहा फल देने वाला पेड़ है, और राम भक्ति कामधेनु, इच्छा पूरी करने वाली गाय है। ये दोनों ही दुनिया के सारे शुभ कार्यों की जड़ है। लेकिन इन सबको पाने के लिए सबसे जरूरी है गुरु के चरणों की धूल। इसका मतलब है कि एक सच्चे गुरु के बिना हम इन चीजों का सही उपयोग नहीं कर पाते। गुरु ही हमें भक्ति का सही रास्ता दिखाते हैं। 3. वेश विसद बोलने मधुर, वेश विसद बोलने मधुर, मन कटु करम मलीन, तुलसी राम न पाइये, भय विषय जलमीन। क्या सिर्फ दिखावे से भगवान मिलते हैं? नहीं। इसे ऐसे समझिए, एक इंसान जिसने बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और बहुत मीठा बोलता है, पर उसके मन में सिर्फ बुराई भरी है, ऐसे इंसान को भगवान कभी नहीं मिल सकते। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसे लोग संसार की बुराइयों में ऐसे फंसे होते हैं जैसे मछली पानी में फंसी होती है। असली भक्ति हमारे मन और कर्मों में होनी चाहिए, दिखावे में नहीं। 4. कहा विभीषण ले मिल्यो, कहा विभीषण ले मिल्यो, कहा दियो रघुनाथ, तुलसी ये जाने बिना, मूढ़ मीजी है हाथ। क्या भगवान को कुछ दिए बिना ही सब कुछ मिल जाता है? बिल्कुल। तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण ने भगवान राम से मिलने के लिए कुछ नहीं दिया था, वो तो सिर्फ शरण लेने आए थे। फिर भी राम ने उन्हें लंका का राजा बना दिया। जो लोग इस बात को नहीं समझते वे मूर्ख हैं और बाद में पछताते हैं। ये दोहा हमें सिखाता है कि भगवान बहुत दयालु हैं। हमें उन्हें पाने के लिए कुछ देने की जरूरत नहीं है, बस सच्चे दिल से उनकी शरण में जाना चाहिए। भाग 2। जीवन और नैतिकता। 5. हरे चरहीं तापहीं बरे, हरे चरहीं तापहीं बरे, फरें पसारहीं हाथ, तुलसी स्वार्थ मीत सब, परमारथ रघुनाथ। क्या दुनिया में सब स्वार्थी होते हैं? तुलसीदास जी एक पेड़ का उदाहरण देते हैं। जब वो हरा भरा होता है तो लोग उसे खाते हैं, जब वो जल जाता है तो लोग उससे आग तापते हैं, जब उस पर फल आते हैं तो सब हाथ फैलाकर फल मांगते हैं। ठीक इसी तरह दुनिया में ज्यादातर रिश्ते स्वार्थ पर टिके होते हैं, लेकिन भगवान राम ही एकमात्र ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमें सब कुछ देते हैं। 6. केवट निशिचर बिहग मृग, केवट निशिचर बिहग मृग की ये साधु सन्मानी, तुलसी रघुबर की कृपा, सकल सुमंगल खानी। क्या भगवान किसी से भेदभाव नहीं करते? नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान राम ने केवट, एक नाव चलाने वाला, राक्षसों, पक्षियों और हिरणों को भी संतों जैसा सम्मान दिया। इससे पता चलता है कि भगवान की दयालुता का कोई अंत नहीं है और वो किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। उनकी कृपा हर किसी के लिए है। 7. ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, तम बिनु कहे प्रकाश, निर्गुण कहे जो, सगुण बिनु सो गुरु तुलसीदास। तुलसीदास जी अपने बारे में क्या बताते हैं? इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि वो ऐसे गुरु हैं जो अज्ञानता को समझे बिना ही ज्ञान की बात करते हैं, अंधेरे को बिना जाने ही प्रकाश की बात करते हैं और साकार भगवान को समझे बिना ही निराकार भगवान की बात करते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने साकार सगुण भक्ति के माध्यम से ही निराकार निर्गुण को जाना और समझा। भाग 3. प्रेम और स्वाभिमान। 8. नहीं जाचत नहीं संग्रही, नहीं जाचत नहीं संग्रही, सीस नाई नहीं लेई, ऐसे मानी माग नहीं को बारिद बिंदेई। क्या हमें किसी के सामने झुकना नहीं चाहिए? हाँ, तुलसीदास जी स्वाभिमान की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान किसी से कुछ नहीं मांगता, कहीं कुछ इकट्ठा नहीं करता और किसी के सामने सिर नहीं झुकाता, उसे भगवान के अलावा और कौन दे सकता है? ये दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपना स्वाभिमान बनाए रखना चाहिए और सिर्फ भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। 9. चातक जीवन दाय कही, चातक जीवन दाय कही, जीवन समय सुरीति, तुलसी अलख न लखी परें, चातक प्रीति प्रतीति। क्या ये दोहा चातक पक्षी के बारे में है? तुलसीदास जी कहते हैं कि चातक पक्षी का जीवन सिर्फ बारिश पर निर्भर करता है।
ये उसका एक बहुत ही सुंदर नियम है। ये हमें सिखाता है कि हम भगवान की महानता को नहीं देख पाते, लेकिन चातक का अटूट विश्वास हमें एक सबक देता है कि अगर हमारा विश्वास सच्चा हो तो भगवान हमें कभी निराश नहीं करते। 10 बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल। बध्यो बधिक पर्यो पुण्य जल, उलटी उठाई चोंच। तुलसी चातक प्रेम पट मरतहूं लगी न खींच। क्या मरने पर भी विश्वास नहीं टूटता? यह दोहा चातक के प्रेम और विश्वास की गहराई को दिखाता है। जब एक शिकारी ने उसे तीर से मारा और वो एक पवित्र तालाब के पास गिरा, तो भी मरते मरते उसने अपनी चोंच को उल्टा कर लिया ताकि वो उस पानी को न पी सके। यह बताता है कि उसका प्रेम इतना सच्चा था कि मरने के बाद भी उसका नियम नहीं टूटा। 11 तुलसी चातक देती सिख। तुलसी चातक देती सिख, सुतहीं बारहीं बार। तात न तर्पण कीजिए बिना बारे धरधार। क्या ये दोहा चातक माँ की सीख है? चातक माँ अपने बच्चे को बार बार ये शिक्षा देती है, मेरे बच्चे, कभी भी बारिश के अलावा किसी और पानी को मत पीना। यह दोहा हमें सिखाता है कि हमें अपनी ईमानदारी पर हमेशा टिके रहना चाहिए और अपने सिद्धांतों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। 12 जड़ चेतन गुण दोषमय। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्वकीन करतार। संत हंस गुण गह ही पय, परिहरि बारी विकार। क्या दुनिया में सब कुछ अच्छा बुरा होता है? भगवान ने इस दुनिया को अच्छे और बुरे दोनों से बनाया है, लेकिन एक सच्चा संत हंस पक्षी की तरह होता है। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही एक संत अच्छी चीजों को अपनाता है और बुरी चीजों को छोड़ देता है। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही और गलत में फर्क करना आना चाहिए। क्या अब आपको ये दोहे समझने में आसानी हो रही है? अगर आप किसी और दोहे के बारे में जानना चाहते हैं तो बेझिझक पूछ सकते हैं।